तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गरीबों की पढ़ाई फिर से लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, हमें प्रूव करना है कॉस थीटा अरे यार यहाँ मल्टीप्लाई दिया हुआ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई टू इक्वल टू साइन 4 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा बाई टू। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, बहुत सी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एलएचएस तो सही दिया हुआ है, आरएचएस में क्या दे दिया है, साइन 7 थीटा इंटू साइन 8 थीटा दे दिया है। ठीक है, बच्चे परेशान हो जाती है आखिर आंसर आए तो आए कैसे। ठीक है, आप सॉल्व करने के बाद आपकी ये आ जाती है। ठीक है, साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाई टू आ जाता है। अब आप सोचते हो आप क्या करें आप, ठीक है, लेकिन बुक्स में क्या दिए हुई रहती है, साइन 7 थीटा 8 थीटा, तो आप प्रूफ नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो अगर आपके बुक में दिया हुआ है आरएचएस में साइन 7 थीटा और 8 थीटा, तो आप सुधार दीजिए, क्या होगा, साइन 7 थीटा बाई टू इंटू साइन 4 थीटा होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलएचएस को ले लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, सॉल्यूशन एलएचएस ले लेंगे हम। ठीक है, एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई टू हो गया। ठीक है, गलती हो जाती है, छोटा सा बोर्ड है, टेंशन नहीं लीजिए, लॉकडाउन के बाद बड़ा बोर्ड लूँगा। ठीक है, कॉस 9 थीटा बाई टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हाफ कॉमन लेंगे। ठीक है, यानी कि हम नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको हाफ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया हमारा, 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई टू माइनस 2 कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई टू हो गया। ठीक है, ओ लाइन नीचे, हाँ हो गया। ठीक है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये आइडेंटिटी बन रही है, 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो हम इसके आइडेंटिटी जानते हैं, जब कॉस ए कॉस बी दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो अब हम इसमें तोड़ते हैं इसे। ठीक है, तो हाफ क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा प्लस थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा बाई टू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन है तो हमारा ये साइन चेंज हो जाएगा इस साइड में। ठीक है, तो हम इसे ब्रैकेट में लेके चलते हैं। ठीक है, एक और ब्रैकेट घींच लिया। ठीक है, बड़ा सा, अब लिखते हैं यहाँ पर कॉस 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई टू प्लस कॉस 3 थीटा माइनस, यार थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा से लिखूँगा मिटा के। ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हो 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड स्किप कर दो आप। ठीक है, तो माइनस का साइन था। ठीक है, तो हम एक और ब्रैकेट यहाँ पर ले लिए, क्या हो गया हमारे यहाँ, कॉस 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई टू हो गया इंटू कॉस 3 थीटा माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होगा। ठीक है, 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई टू हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो गया और ये एक और ब्रैकेट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रैकेट ले लिए। ठीक है, तो चलिए अब इक्वल टू क्या हो गया हमारा, हाफ। ठीक है, अब ये हमारा हाफ हो गया। ठीक है, तो अब इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हुए लिखते हैं। ठीक है, कॉस थीटा प्लस थीटा बाई टू, तो हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो थीटा, तो 2 थीटा प्लस 3, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस 3 थीटा बाई टू हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 थीटा माइनस थीटा, तो थीटा बाई टू हो जाएगा यहाँ पर, प्लस कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा हमारा, और ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस होगा, 2 3 या 6 प्लस 9 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 15 थीटा बाई टू हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, कॉस 15 थीटा बाई टू हो गया। देखिए ऊपर से हमारा कॉस 3 थीटा, उसको सॉल्व करने के बाद थीटा बाई टू, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस 15 थीटा बाई टू हो गया। अब इसमें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस ले लेंगे इसलिए ब्रैकेट लगाया था मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो अब माइनस हमारा क्या हो गया, कॉस 2 3 जा 6,
सॉरी 2 3 जा 6 हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए अब 2 3 जा 6 हो गया, 6, तो क्या आ गया हमारा माइनस 2 3 जा 6 माइनस 9 क्या होगा, -3 थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। -3 थीटा बाई 2 होगा। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉस के अंदर जब माइनस रहता है तो कॉस क्या करता है, हप मतलब खा जाता है, ठीक है। मेरा एक्सप्रेशन मत देखिए, एक्सप्रेशन आप देखोगे तो हंसने लगोगे, ठीक है। इसलिए मैं इस तरह से वीडियो बनाता हूँ। बड़ा बोर्ड लूँगा तब भी मैं इसी तरह बनाऊँगा, क्योंकि आप एक्सप्रेशन देख के हंस जाओगे, ठीक है, पढ़ नहीं पाओगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कॉस से खा जाएगा, ठीक है। तो चलिए पीछे हम सॉल्व करते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं इसे पीछे वापस उतार रहा हूँ, ठीक है। तो हमने पीछे सॉल्व किया था क्या, इक्वल टू हाफ कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 15 थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2, ठीक हो गया। अब देखिए कॉस 3 थीटा बाई 2 कॉस माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2 घच घच कट गया, ठीक है। घच घच कट गया मतलब कट गया, छोड़िए उतना क्या देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, हाफ कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 15 थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ तक आप भी निकाल लिए होंगे, ठीक है, या फिर निकाल के रखे होंगे। इसके बाद आपकी आंसर आ रही होगी क्या, साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाई 2, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा 8 थीटा और 7 थीटा, तो आप पागल हो जाओगे, माथा पीट पीट कर रोने लगोगे, जबकि आपका वो गलत छपा हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम वैल्यू क्या लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप समझ गए होंगे क्या लगाएंगे, 2 साइन थीटा प्लस 15 थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यानी कि कौन सा हम यहाँ पर रूल अप्लाई किए हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी का, ठीक है। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई किए, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू हमारा फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर डॉट साइन और मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 माइनस 15 थीटा बाई 2 बाई 2, ठीक है, इक्वल टू हाफ, ठीक है। चलिए हाफ इंटू 2 ब्रैकेट खोल दिए तो 2 कट गया हमारा, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा साइन, एलसीएम तो हमारा 2 आएगा, 15 प्लस थीटा तो 16 थीटा बाई 2, 2 जा 4 हो गया, इंटू साइन, ठीक है, क्या हो गया माइनस तो चलिए आगे दोस्तों क्या करते हैं हम, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर हमारा क्या हो गया -14 थीटा बाय 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए माइनस तो इससे बाहर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आंसर है माइनस नहीं, मतलब हमारा कहीं गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है हमारा, ओ हाँ यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो कॉस ए माइनस कॉस बी की फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है, यानी कि माइनस होता है। तो हम यहाँ पर माइनस देने भूल गए थे, ठीक है। तो चलिए माइनस हो गया। अब क्या हो गया हमारा माइनस साइन, देखिए 4 4 जा 16 हो गया और 7 या 2 हो गया, ठीक है। तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाय 2 हो गया, इक्वल टू RHS प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप वापस रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपको। आप पॉज करके देख लो या 2 की स्पीड में देख लो या स्लो करके देख लो, आपको जैसे देखना है देखो, ठीक है। बस आप पढ़ाई करते रहो। तो देखिए आंसर आ गया आपका, और देखिए आप सॉल्व भी किए होगे, ठीक है। आपकी आंसर ये आ रही होगी, ठीक है, लास्ट में सॉल्व करने में साइन 4 थीटा और साइन 7 थीटा बाई 2, ठीक है। तो आपकी रियल में यही आंसर है, ठीक है। और NCERT एग्जाम्पलर के आप ओरिजिनल बुक पे आप देखोगे तो यही है, ठीक है। और आप अगर दूसरे एग्जाम्पलर बुक लिए हो या दूसरे ऑथर्स के एग्जाम्पलर बुक आप अगर लिए हो तो उसमें ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसे सुधार लें, ठीक है। हैव अ गुड डे।